इसके ऊपर स्टार लगाना और इस टॉपिक को ध्यान से समझना। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों के मन में इसको लेकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो करंट प्लस स्टैटिक के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे देश के ये 17वें वाइस प्रेसिडेंट बने। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे संविधान के अंदर में। संविधान के अंदर में अगर आर्टिकल 63 के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए देश के अंदर में। यहाँ पर ये बात की जाती है। जब हम लोग बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो याद रखना ये जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ना तो आप लोगों ने वोट डाली ना मैंने वोट डाली। यहाँ पर हमारे देश को नए वाइस प्रेसिडेंट मिल गए, उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं आई लव यू ये देखो कहानी में क्या कहना चाह रहा हूँ, सुधर मत जाइयो है। मैं बिल्कुल ही वो हो रहे हो, बिल्कुल अलग ही लेवल के प्राणी चल रहे हो। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, फिर भी कहानी कुछ और चल रही है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर इसके ऊपर स्टार लगाना और इस टॉपिक को ध्यान से समझना। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों के मन में इसको लेकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो करंट प्लस स्टैटिक के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमारे देश के अंदर में नए वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं, राधा कृष्णन। देखो नाम कितना प्यारा है, राधा और कृष्ण दोनों है नाम के अंदर में। ठीक है, तो राधे 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 बोल पिया गाना सुना है। तो यहाँ पर राधा कृष्णन इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे देश के ये नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन गए यहाँ पर। तो कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर में कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बने। इनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे यहाँ पर, तो ये भी कुछ बातें हैं जो कि फैक्चुअल आप लोगों से पूछी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, वो सारी बात करूंगा। आज तक हमारे देश के अंदर में कितने वाइस प्रेसिडेंट रहे वो भी बातें करूंगा। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएंगी। सबसे पहले ये है हमारे देश के अंदर में 17वें राष्ट्रपति। 17वें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के नए बारे में नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है। तो प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बोलते हैं नॉर्मली हिंदी में। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में लड़ाई थी इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेके। एक थे यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर, और दूसरे थे सुदर्शन रेड्डी साहब। तो अपोजिशन का जो पार्टी थी यहाँ पर इंडिया, ये IND, आई ए गायब कर दिया। इंडिया जो था यहाँ पर उसको जो उनको जो वोट मिली यहाँ पर, ये मिली 300 वोट यहाँ पर। और जो यहाँ पर एनडीए के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर, ये थे यहाँ पर राधा कृष्णन साहब, यहाँ पर पूरा नाम सीपी राधा कृष्णन साहब यहाँ पर। इनको टोटल मिली यहाँ पर 452 वोट यहाँ पर, यानी कि 452 वोट मिली यहाँ पर, यानी कि उनसे लगभग 152 वोट यहाँ पर ज्यादा मिल गई। और ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट आज के डेट में आप लोग के सामने यहाँ पर। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट बने यहाँ पर, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिला। लोकसभा के पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोल जो कॉलेज है उसमें से यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। बैलेट के बारे में बात की जा रही है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है वो समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो 152 वोट ज्यादा मिली यहाँ पर। कई सारे जो थे एब्सटेन कर गए, जिन्होंने वोट नहीं डाली। यहाँ पर वोटिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पर उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे देश के ये 17वें वाइस प्रेसिडेंट बने। यहाँ पर पहले राष्ट्रपति, पहले वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के अंदर में कौन थे, इनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब यहाँ पर। तो ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं तो कई बार यहाँ पर आप लोगों से पूछ ले आते हैं पहले इंसान के बारे में, तो एटलीस्ट पूछ ही ली जाता है कि फर्स्ट कौन था। यहाँ पर आप लोगों से जैसे मैंने पूछा था पहली हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कौन जज बनी थी फीमेल, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रिसेंटली अभी। तो अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो है यहाँ पर, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना। पहले राष्ट्रपति थे यहाँ, पहले वाइस प्रेसिडेंट आप लोग को देखने को मिले थे यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करो ये वाली पोजीशन किसके हाथ में थी, ये आप लोग को यहाँ पर बताना है। इससे पहले हमारे देश के अंदर में कौन थे, ये मोहम्मद जो हामिद अंसारी साहब यहाँ पर, ये भी लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हमारे देश के अंदर में। तो ये नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम नहीं बता रहे। मैंने पूछा था यहाँ पर हामिद अंसारी साहब के बाद में कौन बने थे, तो वेंकैया नायडू साहब बने थे। और वेंकैया नायडू साहब के बाद में यहाँ पर बने थे जगदीप धनखड़ साहब यहाँ पर। तो दो नाम गायब कर रखे थे मैंने वहां से यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से लेके टोटल मैंने दो नाम गायब कर रखे थे। तो ये दोनों नाम अभी रिसेंट वाले हैं, इनके बारे में भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सारे के सारे उपराष्ट्रपति कौन कौन कब तक रहा है यहाँ पर, तो ये सारे के सारे नाम आप लोगों के सामने हल्का सा देख लेना। पहला और लेटेस्ट वाले एटलीस्ट जरूर याद कर लेना, बाकी के जो भी होगा वो एक अलग बात है, पर दो आप लोग को एटलीस्ट याद करके जाने। ठीक है सर, समझ में आ गया।
अभी हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग को बोले कोई वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो बकायदा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेंगे संविधान के अंदर में। संविधान के अंदर में अगर आर्टिकल 63 के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए देश के अंदर में, यहां पर ये बात की जाती है। आर्टिकल 64 में जब आप लोग जाओगे तो वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, और काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है, ये होता है राज्यसभा यहां पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, तो यूपीएससी में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो आप लोग क्या बन गए, आप लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गए, यहां पर आईएएस बन गए। तो जैसे ही आप लोग आईएएस बनेंगे, तो आप लोगों को क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका अध्यक्ष आप लोगों को बना दिया। तो क्यों बना दिया, क्योंकि आप लोग आईएएस बन गए, तो ये पोस्ट आप लोग को फ्री में मिल गई यहाँ पर। इसके लिए आप लोगों ने अलग से कोई एग्जाम नहीं दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी तरीके से रहता है, जैसे नॉर्मली मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि आप लोग आईएएस बन गए, तो कल को चलकर जो शादी है वो आप लोग को हस्बैंड की जो पोस्ट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर आप लोग को मिल जाएगी। उसके लिए आप लोग को कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है कि हस्बैंड बनने के लिए आप लोग को अलग से पेपर देना पड़ा है, आईएएस बनने के लिए अलग से देना पड़ा है। तो या फिर आप लोग किसी के वाइफ बन रहे हो यहाँ पर, तो उसके लिए आप लोग को अलग से पेपर नहीं देना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग पेपर तो देकर आए हो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, पर लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो आप लोग को मिल गई फ्री में, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था एक्स ऑफिशियो। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर एक्स ऑफिशियो वर्ड यहाँ पर यूज करना, ये आप लोगों को मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग को प्रॉपर कोई एग्जाम वगैरह या कोई इंटरव्यू वगैरह देना नहीं पड़ता है। ये पॉइंट हो गया नंबर यहाँ पर इसके सामने 64वें आर्टिकल में ये बात बोली गई है, ठीक है। आर्टिकल 65 के अंदर में क्या बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के तौर पर। कब, जब हमारे देश के अंदर में अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो यहाँ पर, तो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन यहाँ पर, जब वैकेंसी होगी ऑफिस के अंदर में या एब्सेंट होंगे हमारे देश के अंदर में प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को एक स्टपनी के तौर पर भी हम लोग लेकर चलते हैं। यानी कि जब हमारे देश के अंदर में प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट काम करते हुए नजर आते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। आखिर क्यों किया जाता है ऐसा, वो इसलिए किया जाता है कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे देश के अंदर में उन्हीं के नाम पर सारे काम होते हैं। तो अगर वो पोस्ट खाली होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी काम करती है वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पर काम करती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे देश के अंदर में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए अभी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के, तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जगदीप धनखड़ साहब ने इतने बेसिकली डिफरेंट तरीके से वहां पर उस टाइम पर उनका जो है रेजिग्नेशन आया कि वो एक काफी लार्ज स्केल पर न्यूज बन गई, वरना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब आते हैं कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। पर अब की बार अलग ही माहौल बना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। तो याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 66 व आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो तब जाकर यहाँ पर एक तरीके से नहीं, 6 लोग इधर खड़े हो गए, 6 लोग इधर खड़े हो गए, तो पकड़कर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए। ऐसे याद रख लेना कि 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, उसके बीच में बेसिकली तब जाकर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए यहाँ पर, ठीक है। फिर ये ऑफिस में चले जाते हैं, ऑफिस का ड्यूरेशन जो देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है आर्टिकल 67 के अंदर में यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जब धनखड़ साहब का जब रेजिग्नेशन हुआ था यहाँ पर उस टाइम पर, तो पोस्ट खाली हो गई थी, तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों से बातें की थी, तो उस टाइम पर मैंने आर्टिकल 68 आप लोगों को पढ़ाया था। आर्टिकल 68 के अंदर में यहाँ पर कितने टाइम तक होल्ड करते हैं, वैकेंसी फिल होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है इसके बारे में यहाँ पर, अगर वैकेंसी होती है तो इलेक्शन करवाने होते हैं। आर्टिकल 69 जो है यहाँ पर, ये आप लोग को देखने को मिलता है कसम ली जाएगी। अब आप लोग ध्यान रखना, 66 और 69 को आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 66 आर्टिकल में आप लोगों ने इलेक्शन ले लिए, ठीक है, फिर इनको कसमें खिलाई जा रही हैं, तो एक 6 को उल्टा कर दिया इन्होंने, नो कर दिया यहाँ पर। कसम मतलब अब तक तो लेटे हुए थे, अब सीधे खड़े हो गए, कह रहे भाई साहब अब तो भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट बन गए, अब कसमें खानी है, तो सीधे खड़े हो गए। तो एक 6 जो है वो सीधा हो गया यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग याद रख लेना। 70 जो है यहाँ पर डिस्चार्ज करते हैं फंक्शन एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ द जो प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर जो भी यहाँ पर कंटीजेंसी रहती है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। 71 जो है ये मैटर करता है रिलेटेड टू कंसर्न विद द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर। तो मैटर रिलेटेड टू या फिर जो कनेक्टेड रहता है वाइस प्रेसिडेंट, तो इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 70। पर आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली जो याद रखना है वो आप लोगों के लिए, एक तो आर्टिकल जो है यहाँ पर आप लोगों को याद करना है जो फिलहाल के टाइम पर जो न्यूज में है, जिसके तहत इलेक्शन हुए और जिसके तहत में रेजिग्नेशन दिया जा रहा है यहाँ पर, और कौन से आर्टिकल के तहत में एज ए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 64, क्योंकि मेन काम इनका यही रहता है, जब तक ये अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हैं तब तक ये राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं, जिसके लिए इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। तो इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्शन के बारे में बात करते हैं।
जब हम लोग बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो याद रखना ये जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ना तो आप लोगों ने वोट डाली ना मैंने वोट डाली यहाँ पर। तो अगर हम लोग वोट डालते हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, भाई मैंने भी वोट डाली है वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, तो इसका मतलब डायरेक्ट इलेक्शन हो जाते हैं, जनता वोट डाल रही है डायरेक्टली। जनता को वोट डालने का अधिकार किस आर्टिकल से मिलता है, ये आप लोगों को बताइए, बताना जरूर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है, इलेक्ट्रोल कॉलेज यानी कि एक तरीके का एक पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर में कुछ लोगों को डिसाइड किया जाता है कि भाई ये लोग ही वोट डालेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कह दिया मैं नहीं वोट डाल रहा हूं, आप नहीं वोट डाल रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है जिसको हिंदी में निर्वाचन मंडल बोलते हैं। तो निर्वाचन मंडल के लोग जो है वो यहाँ पर इसको इलेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग को प्रेसिडेंट के साथ भी कंपेयर कर दूंगा ताकि दोनों को आप लोग कनेक्ट कर सके, तो दोनों को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बेसिक चीजें हैं, आप लोग फिर भूलोगे नहीं यहाँ पर इनको। जैसे यहाँ पर अगर बात करें इलेक्शन के बारे में, तो इसके अंदर में मेंबर रहते हैं दोनों हाउस के, यानी कि पार्लियामेंट में दोनों हाउस के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें लोकसभा के भी मेंबर रहते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर रहते हैं यहाँ पर। तो यानी कि दोनों मिलकर यहाँ पर चुनते हैं यहाँ पर। इसके अंदर ये बोला गया कि यहाँ पर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर में। आप लोगों को याद होगा पार्लियामेंट के अंदर में नॉमिनेटेड मेंबर भी देखने को मिलते हैं, पहले तो लोकसभा के अंदर भी हुआ करते थे, अब उनको हटा दिया है गया है, जो कि एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। पर लेकिन राज्यसभा के अंदर तो आज भी है नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर। आप लोगों को याद होगा मैंने वर्ड बोला था लास्ट, लास्ट से याद रखना कौन कौन से नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, बताइए किस कैटेगरी में और कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहां पर प्रेसिडेंट में क्या रहता है, प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, पर यहां पर नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, आप लोग अक्सर चीजों को क्लियर करके जाते नहीं हो, तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन वहां पर देखने को मिलता है। तो टोटल यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि राज्यसभा के अंदर में नॉमिनेशन होकर जाते हैं, ठीक है। दूसरा, नो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर आप लोगों को पता है जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो देश के मुखिया है, हमारे देश के अंदर में सारे काम इन्हीं के नाम पर होते हैं, तो स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है उनके इलेक्शन में। तो स्टेट के अंदर में जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के अंदर में यहां पर स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहां पर उनके नाम पर डायरेक्टली कोई काम नहीं होता, वो स्टेपनी के तौर पर काम करते हैं। तो इसलिए उनके इलेक्शन को थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब हम लोग को वोट डालनी है। मान लीजिए मैं एक वोट डालने जा रहा हूं, यहाँ पर मेरी वोट है यहाँ पर, तो मुझे जो वोट डालनी है मैं यहाँ पर अपना पहला प्रेफरेंस, मान लो मैंने अपना पहला प्रेफरेंस जो है वो वाई को दे दिया, यानी कि मैं पहला प्रेफरेंस वाई को दूंगा, दूसरा प्रेफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्स को दूंगा, और तीसरा प्रेफरेंस मैं जेड को दूंगा। मान लीजिए आप में से कोई आ गया, मान लीजिए मेरे साथ में टीटू भी आ गया, तो टीटू को वोट डालना है यहाँ पर। टीटू कह रहा है कि यार मेरा प्रेफरेंस ना, मैं तो पहला प्रेफरेंस जो है वो जेड को दूंगा, ठीक है, और फिर दूसरा प्रेफरेंस मैं किसको दूंगा, वाई को दूंगा, और तीसरा प्रेफरेंस मैं एक्स को दूंगा। तो यहां पर जिस भी इंसान के पास में वन वाले प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होंगे, वो इंसान यहां पर जीत जाएगा। तो सिंगल वोट, यानी कि मेरी वोट थी सिंगल, वो ट्रांसफर हो गई तीनों को यहाँ पर टीटू की भी वोट जो है वो तीन को ट्रांसफर हो गई यहाँ पर। तो मैंने और टीटू ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर वोट दी, तो दोनों जगह वोट जो है वो आप लोग को ट्रांसफर होती नजर आई यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर अगर कोई चिंटू है यहाँ पर, तो चिंटू भी वोट देगा यहाँ पर, मान लो चिंटू ने भी यहाँ पर इसी को वोट दे दी यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर इसके पास में वन वोट होगी, तो ये यहाँ पर एक तरीके ज्यादा वोट जीतता हुआ पाया जाता है। तो सिंगल वोट जो है वो ऐसे ट्रांसफर होती है, आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर आप लोग को देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लेकर एक एक पॉइंट मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में अगर कोई कंफ्यूजन होगा, तो ये इलेक्शन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। मैंने आप लोग को बताया पहले भी यहाँ पर कि वो पॉइंट आप लोगों से पूछा जाएगा जो कि आप लोगों से यहाँ पर आप लोगों को डाउट में रखेगा, तो उसको क्लियर कर कर आप लोग को जाना है, ठीक है। अब कुछ और बातें यहां पर अगर बात करी जाए आप लोगों से डिफरेंसेस के बारे में, तो अंबेडकर साहब ने यहां पर ये ऑब्जर्व किया था कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है यहां पर, और जो वाइस प्रेसिडेंट यहां पर वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं, प्रिजाइड करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा को यहां पर। तो यहां पर हेड अगर बात करिए तो टेम्परेरी पीरियड के लिए बन सकते हैं, जब ये वाली पोस्ट यहां पर खाली हो जाए। तो यानी कि हमारे देश के अंदर में प्रेसिडेंट की कई बार स्टपनी बोल दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, जबकि गवर्नर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए ना। जैसे हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग सेंट्रल लेवल पर जाते हैं, तो यूनियन के आप लोगों को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं इस तरीके से यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोनों पोस्ट पर, लेकिन इसके सपोर्टर भी रहते हैं। तो प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, पर सीएम का तो पीएम का तो कोई नहीं रहता यहां पर सपोर्ट करने वाला, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर पता है एक हटेगा दूसरे को बना देंगे उठा के अपने में से चूज करके। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपर अलग से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ तो ये क्या करते हैं, आप लोग का प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना चुनते हो आप लोग डायरेक्टली, आप लोग किसको चुनते हो, आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो। रियलिटी में देखा जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है आज के डेट में, मोदी जी है। आप लोग कोई हमने उनको चुना है, तुमने थोड़े ना चुना है, उनको तो बनारस के लोगों ने चुना है। बनारस के लोगों की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल कर आए हैं, बनारस में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर। तो आप लोग बोले कि आप वो तो बेसिकली कोई बोल दे इंसान मैं तमिलनाडु में बैठा हूं मैंने प्राइम मिनिस्टर को चुना है, तो तुमने नहीं चुना प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जो है बनारस के लोगों ने उनको चुना है इंडिविजुअल तौर पर। फिर जो भी लोग चुनकर आए हैं, आप लोगों ने अपने एरिया में से जिनको चुनकर भेजा है, उन्होंने अपने लीडर को चुना है और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कल को चलकर ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर एक हटाकर दूसरे को बना देंगे चुनकर, जरा सी देर में अपने में से किसी और को बैठा देंगे उस पोस्ट पर प्रेसिडेंट के लिए तो प्रॉपर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, अगर छोड़ दी पोस्ट बंदे ने। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना है, इसलिए वहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे गवर्नर की क्या चक्कर है यहाँ पर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर वाली कंडीशन में चला गया। पर लेकिन गवर्नर यहाँ पर कैसे रह गया, उसको तो बोलते हैं जैसे प्रेसिडेंट है सेंटर पे ऐसे गवर्नर है, नहीं यहाँ पर भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। गवर्नर के लिए बोला गया था कि वाइस गवर्नर रखो, पर लेकिन क्या जरूरत है वाइस गवर्नर रखने की, जब गवर्नर ही अपॉइंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, भाई इसको हटाएंगे दूसरे को बैठा देंगे, इलेक्शन थोड़ी ना करवाने, तो फिर वाइस गवर्नर की पोस्ट का भी कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में आप लोगों को वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नर के इलेक्शन ही नहीं होते, एक को हटेंगे तो दूसरे को बैठा देंगे ले जाकर यहाँ पर। तो अपॉइंट किया जा रहा है इसलिए इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये जो मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये चीजें थोड़ी सी कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। वैसे तो मैं बता के चला जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऐसा होता है, प्रेसिडेंट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, पर जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना ये क्यों होता है, ये किताबों में आप लोग को जल्दी से चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एक बार सुन लेते हो पढ़ लेते हो, इसलिए मैं कहता हूं, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने एनसीईआरटी का कोर्स लिया है, पर मैं सोच रहा हूं पहले एनसीईआरटी खुद से पढ़ लो उसके बाद में कोर्स देखूंगा। मैंने कहा यार पहले एनसीईआरटी का कोर्स देखो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, तो फिर आप लोग किताबों को पढ़ोगे तो आप लोग को इजी लगेगा, अगर आप लोगों को पढ़ना भी है। हालांकि वो पढ़ाई इतनी दी गई है अच्छे से कि उन्हीं का रिवीजन कर लेना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है जैसे पॉलिटी आप लोगों को पढ़नी है, पहले पॉलिटी की क्लासेस देख लो, सारी पढ़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर फ्री, उनको देखो एक बार, फिर आप लोग पॉलिटी किताब पढ़कर देखना, आप लोग के दिल खुश ना हो जाए तो बता देना यहाँ पर। तो इससे आसानी रहेगी, आप लोग का टाइम भी बचता हुआ आप लोग को नजर आएगा यहाँ से। तो आप लोग चीजों को डीपली समझो, और जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग ईपीएफओ की तैयारी करो, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पर, तो वो थोड़े से डीपली पूछते हैं आप लोगों से क्वेश्चन जाकर, और एक टॉपिक में कई कई टॉपिक डाल देते हैं कई बार तो यहाँ पर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें फंडामेंटल राइट की भी स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें डीपीएसपी की भी स्टेटमेंट दे देंगे, उसी के अंदर में आप लोग को फंडामेंटल ड्यूटी की भी स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पर। कोई क्वेश्चन पूछेंगे लोकल गवर्नमेंट से, तो उसमें वो पंचायत की भी स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें म्यूनसिपैलिटी की भी स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पर। तो आजकल टॉपिक को इंटरमिक्स करना स्टार्ट कर दिया गया है, पहले टॉपिक अलग अलग आया करते थे कि क्वेश्चन फंडामेंटल से राइट से रहेगा तो फंडामेंटल राइट से ही रहेगा, क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा डीपीएसपी से रहे तो डीपीएस पे ही रहेगा। पर लेकिन उनको पता चल गया कि इतनी चीजें पढ़ ली हैं लोगों ने, तो वो चीजों को मिक्स करने लगे यहाँ पर। इसलिए जब टेस्ट सीरीज भी आप लोग अटेम्प्ट करते हो एप्लीकेशन पर, तो उसमें आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा बहुत सारी चीजें आप लोग को मिक्सचर देखने को मिलती है। तो ये टीम से डिस्कस की जाती है चीजें, इसीलिए ताकि उसी लेवल पर आप लोग के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ और बातें आप लोगों को बता सकता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसी के साथ में जो स्टेट है यहाँ पर बोला गया कि डज नॉट सीम्स नेसेसरी स्टेट के अंदर में, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को इनको इनवाइट नहीं किया जाता है जब इलेक्शन वगैरह होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। अब आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनना है, आप लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया क्लियर नहीं हुआ, आप लोग की उम्र निकल गई यहाँ पर, तो आप लोगों के पास में दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूपीएससी की एज निकल गई यहाँ पर 32 एज थी, भाई साहब अब क्या करें यहाँ पर, एक तो अपने स्टेट पीसीएस दे लो उसमें 40-40 तक एज रहते हैं दूसरा नहीं कर रहा है कि नहीं ऊपर जाएंगे नीचे नहीं जाएंगे तो भाई साहब गवर्नर की पोस्ट पकड़ लो, नहीं गवर्नर की पकड़नी है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पकड़ लो। और अब तो ईपीएफओ का भी एग्जाम आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग को 35 तक एज ले रहे हैं यहाँ पर, उसकी पोस्ट पकड़ लो आप लोग यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। पर लेकिन भारतीय नागरिक होना जरूरी है, इसके लिए जरूरी है क्योंकि संवैधानिक कोई भी पोस्ट पर जाकर बैठेगा तो भारतीय नागरिक ही बैठेगा, किसी बाहर के इंसान को संवैधानिक पोस्ट पर नहीं बैठने देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा ना एस्पायरेशन बड़ी रखो मन में, कोई एक चीज छूट गई तो एपीजे अब्दुल कलाम सर बनो, भाई साहब क्या बात हो गया पायलट नहीं बना तो देश के प्रेसिडेंट बनेंगे, तीनों फोर्स का कमांडर बनूंगा मैं जाकर, ठीक है ना। तो एस्पायरेशन बड़ी रखो अपनी हमेशा, एक चीज छूट गई तो उससे बढ़िया ही लेनी है, उससे कम नहीं लेनी है, ठीक है। और कोई छूट रही है तो उससे सोचा भी करा करो कि कुछ अच्छा ही मिलेगा, उससे बुरा नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये चीजें समझ सकते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग समझना। तो 35 साल की उम्र होगी, ही शुड बी क्वालिफाइड टू इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वह राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है बताइए जरा,
ये अलग टॉपिक हो जाता है, देखता हूं आप लोग कितना पढ़ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। साथ ही साथ में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ही बना हुआ है, उधर से कोई और ही मजे ले रहा है यहाँ पर। इसको सपोर्ट करने वाले 10 इलेक्टोरल होने चाहिए। देखो आप लोग ना बोलो कई बार कि यार मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, तो मैं कहूँ कि ठीक है मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मुझे किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोर्ट करने वाले होने चाहिए कई सारे लोग ऐसे यहाँ पर। तो बोला जाता है कि एटलीस्ट 12 इलेक्टोरल होने चाहिए, तो इलेक्टोरल निर्वाचक बोलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंडर होने चाहिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं बेसिकली हिंदी में बोलते हैं इसको अनुमोदक। तो ये 20-20 लोग, कम से कम 40 लोग आकर सपोर्ट करें किसी इंसान को, तो वो आकर बैठेंगे यहाँ पर। प्रेसिडेंट के मामले में ये 50-50 हो जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पैरेलल में कवर करा दिया, अगर ध्यान से आप लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोनों टॉपिक में आप लोगों को कंफ्यूजन होता हुआ नजर आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये चीज समझा। तो ओथ जो होती है वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझना कि पर्सन जो है यहाँ पर, या फिर प्रेसिडेंट को कोई प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देंगे, यार मैं तो बीमार हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे बिहाफ में कोई और ओथ दिला दे, तो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड कर से ऑफिस यहाँ पर 5 साल के लिए, आप लोगों को पता है। पर दिनकर साहब जो है 5 साल से पहले छोड़कर चले गए यहाँ पर। रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, या फिर उनको अपने ऑफिस से भी हटाया जा सकता है। पर ऑफिस से हटाने का जो मेन काम किया जाएगा वो किया जाएगा यहाँ पर राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मेन जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर रिजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में, और फिर यहाँ पर ये आगे जो है एग्री किया जाएगा लोकसभा के द्वारा। यानी कि लोकसभा बस एग्री कर देगी, हाँ ठीक है, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा और यहाँ पर इनको फिर हटा दिया जाएगा। पर इनके हटाने का जो ग्राउंड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो संविधान में मेंशन नहीं किया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी इज्जत दी नहीं गई है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संविधान के अंदर भी, क्योंकि ये स्टपनी है यहाँ पर। स्टपनी का कितना ही ध्यान रखे इंसान यहाँ पर, ठीक है यार पड़ी हुई है गाड़ी में, कल को पंचर होगा तो लगा लेंगे यहाँ पर, तो इसलिए ज्यादा कुछ लिखा गया नहीं है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को कोई क्वेश्चन पूछे कि इनके इस बेसिकली अगर बात करें कि कौन से ग्राउंड पर मेंशन किया जाता है यहाँ पर इनको रिमूवल, तो संविधान में कोई ग्राउंड लगाया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्मली देखा जाए तो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर यहाँ पर इनको इज्जत दी जाती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें, आशा करता हूं कि सारे पॉइंट जो हैं वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या मुद्दे हैं, सारी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, कहाँ से क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो पॉइंट ध्यान रखना। अभी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मेंस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो कई बार चीजों को कंपेयर भी कर लिया जाता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पर आज की डेट में आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो मेंस का कैटेगरी यहाँ पर पहुंच जाती है और संविधान के अंदर ये बातें बोली भी जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर, वो रिमेन प्रेसिडेंट अनएक्सपायर्ड टर्म तक यहाँ पर, जब उनका जो इंसान जो है कोई यहाँ पर रहता है वो हट जाता है, तो अमेरिका के अंदर में अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो वहां पर इंसान अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट बन जाता है अमेरिका के अंदर में। ठीक है, जब तक कि कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और वहां पर पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है। अमेरिका के अंदर में इलेक्शन जो है हर 4 साल में होते हैं। पहले 2016 में हुए थे, फिर 2020 में हुए थे, फिर 2024 में होंगे, मतलब हो गए, फिर 2000 आप लोग 28 में देखने को मिलेंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, 3 साल में चला जाएगा, इसके बाद में इसका पत्ता कट जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब वहां पर कंटिन्यूटी बनाते हैं, उनका फिक्स है कि भाई इन्हीं में इलेक्शन होने हैं। ऐसा नहीं कि वैसा गवर्नमेंट को गिरा दो, अभी यहाँ पर 2 साल पहले इलेक्शन करवा दो, वो पॉसिबल नहीं है वहां पर। तो इसलिए वहां पर अलग ऑफिस आप लोगों का सिस्टम देखने को मिलेगा। तो मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ उनके वहां पर आप लोग को नजर आती है वहां पर कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आगे काम करते हुए नजर आते हैं। पर हमारे देश के अंदर में क्या होता है, हमारे देश के अंदर में तो ऐसा होता है कि हम लोग पॉलिटिकल कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि हमारे जो आज के डेट में जो प्रेसिडेंट है अगर वो यहां पर नहीं है तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए, पर लेकिन फिर यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे विद इन 6 मंथ यहां पर। तो यहां पर ड्यूरेशन आप लोग को अलग देखने को मिलती है, वहां पर अलग देखने को मिलेगी। तो दोनों को कंपेयर करना आप लोग यहां पर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर। तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है वो अपना काम करते हैं एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर, और रेगुलर सैलरी भी इनकी प्रेसिडेंट के तौर पर ही देखने को मिलती है जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वरना नॉर्मली अगर बात करें ही और जो भी रहते हैं यहाँ पर जो भी पर्सन, अपनी रेगुलर सैलरी जो है वो एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन के तौर पर इनको मिलती है। यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना। मतलब जब इनको सैलरी मिल रही होती है, काम क्या करते हैं भाई साहब, ये राज्यसभा के चेयरमैन है यहाँ पर, तो उसकी सैलरी मिलेगी यहाँ पर इनको। यहाँ पर ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर जब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी उस टाइम पर इनको यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। अब जाकर लक्ष्मीकांत की किताब उठा लेना, एक बार पढ़ लेना, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी कि भाई किस तरीके का टॉपिक है यहाँ पर ये, और क्वेश्चन भी सोल्व करते हुए नजर आओगे। चलिए क्वेश्चन का भी आंसर दिए। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोग के हिसाब से।
फॉर्मल इंपीचमेंट नोट रिक्वायर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। क्या है स्टेटमेंट, सही है या गलत है? रिमूवल जो किया था रिजोल्यूशन किया था राज्यसभा के द्वारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा, और साथ ही साथ में बस लोकसभा तो कहती है ठीक है हटा दो। ठीक है, ग्राउंड ऑफ द रिमूवल वायलेशन, अगर जो भी है यहां पर रिमूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ग्राउंड जो है मेंशन किया गया रिमूवल का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी डी में से सही आंसर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहां पर देना है। आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में टॉपिक जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। टॉपिक का आंसर अगर आप लोग ढंग से दोगे तो मुझे पता चलेगा, और मैं भी चीजों को इसी तरीके से चीजों को समझ पाऊंगा कि हाँ आप लोग टॉपिक को सुनकर चल रहे हो। इसीलिए कहता हूं कि चीजों को ढंग से आप लोग को अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गया? आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली सबने ए दिया है, कोई भी पकड़ा नहीं गया। शिट, किसी का तो गलत होना चाहिए था, किसी का भी गलत नहीं हुआ। ओ माय गॉड। बाकी ये सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। तो आप लोगों को करंट भी बता दिया, आप लोगों को करंट में क्या क्या चल रहा है, क्या इलेक्शन में, वो सारी बातें आप लोगों को बता दी। साथ ही साथ में मैंने आप लोगों का पूरा प्रोसीजर करवा दिया। तो पूरा का पूरा वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर आप लोगों का क्लोज हो जाता है यहाँ पर। तो आप लोग इससे बाहर कुछ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक के। तो कैसा लगा टॉपिक, थम्स अप देकर बता दीजिए आप लोग यहाँ पर। किस किस ने पहले पढ़ रखा था, अब ज्यादा समझ में आया, पहले ज्यादा समझ में आ रखा था, तो अपना बता दीजिए, या फिर कोई डाउट है तो भी आप लोग बता दिया कीजिए। तो पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इंटरेस्टिंग टॉपिक था अगर रिलेटिव बताऊं, क्योंकि अब आप लोगों को यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले मैंने उस दिन डिस्कस किया था जिस दिन आप लोगों का टॉपिक जो था यहाँ पर, उस दिन डिस्कस किया था मैंने जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और एक अब आज डिस्कस हो गया। यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के। टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।